तो बच्चों आइए आज ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। 2024 का है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स। क्या कह रहा है कि एक सर्किट आपको दिख रहा है जिसमें 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं और बिल्कुल एक लाइन में लगे हैं, तो बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि सभी सीरीज में है। क्यों? क्योंकि जो सेल से जो करंट ड्रॉ होगी वो ऐसे होते हुए यहाँ से होकर पूरा सर्किट घूम कर वापस आ जाएगी। क्योंकि सेम करंट सभी रेजिस्टेंस से गुजर रही है, इसलिए इन सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में कहा जाएगा। एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और एक की लगा हुआ यहाँ पे एमीटर है, इसकी रीडिंग पूछ रहा होगा, और यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा होगा। आइए देखें क्या लिख रहा है। कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द 3 रजिस्टर्स ये निकालना है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में रीडिंग ऑफ द मीटर, सही बात है, और पार्ट 3 में रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर ये निकालना है। चलिए इसको जल्दी से किया जाए। बहुत सिंपल सा, बहुत सरल सा ये प्रॉब्लम है। तो क्या हो सकता है इसमें, क्या देखा जाए। तो देखिए, सच बात यह है कि यहाँ से एक करंट गुजरेगी, ये करंट हमें निकालना होगा। मान लेते हैं करंट आई है, यही आई करंट यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए इस तरीके से निकल के आ जाएगी वापस सेल के अंदर। ध्यान रखने वाली बात है, सेल से जितनी करंट बाहर निकलती है उतनी ही करंट उसको वापस चाहिए। बीच के सर्किट में आप चाहे जितना बंटवारा करना चाहें तो कर दें। अब आपको मालूम है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का, मतलब तीनों रेजिस्टेंस को हटा के अगर एक रेजिस्टेंस लगाया जाए तो कितना लगाया जाए। तो ये क्योंकि ये सीरीज में है, ये आपके रेजिस्टेंस सारे के सारे रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला हमको मालूम है कि R इक्वल टू क्या होता है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड जितने भी और R होंगे उन सब को ले लेंगे। इस बिहाफ पे अगर हम R निकालना चाहें, R इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 6 4 10 2 12, 12 ओम। तो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है R इक्वल टू 12 ओम। ठीक है ना, ये बढ़िया सवाल था, इसमें बहुत सरल तरीके से आ गया, कोई पैरेलल रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए बहुत आसानी से इसको हम लोगों ने करके रख लिया। चलिए इसको रख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं, है ना। ये हो तो ही ठीक है। आइए अब काम क्या है, काम ये है कि हमें इस फिगर को फिर से देखें और फिर समझा जाए कि अगला पार्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट कैसे किया जाए ये देखना है। ठीक, आइए ये यहाँ रख लेते हैं और ये फिगर अपने पास है, यहाँ जाता है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर की रीडिंग देखने का मतलब क्या है, अभी आपने कहा था ना कि करंट कहाँ से गुजरेगी, तो करंट तो गुजरेगी यहाँ से, ये करंट ऐसे जाएगी और ऐसे करके निकलेगी। हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है, इसका मतलब अब इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू होगी 12 ओम, है ना। और इसको हमने इसी सेल से, जो सेल यहाँ लगा हुआ है, इससे हमने जोड़ दिया। इसकी वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि यहाँ से कितनी करंट गुजरेगी, है ना, ये पूछ रहा है कि यहाँ से कितनी करंट गुजरेगी। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या है ओम्स लॉ का, इसे क्या कहेंगे V इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। अब V देखिए कितना है 6 वोल्ट, I हमें निकालना है और R की वैल्यू हो गई 12। ठीक है ना, R की वैल्यू 12 हो गई, तो I की वैल्यू आ गई 6/12, I की वैल्यू हो गई 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर। ये तो बात समझ में आ गई। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो 0.5 एम्पियर फ्लो कर रही है। दूसरा ही पार्ट का आंसर भी हम लोगों ने निकाल के रख लिया है। कोई दिक्कत किसी को? गुड, यहाँ तक कोई समस्या आने की स्थिति बन नहीं रही है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ दिखाई पड़े। ठीक है, ये हो गया, हम लोगों ने आई निकाल लिया, आर निकाल लिया। अब जो तीसरी बात हो रही है, कह रहा है कि आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ये जो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर है, इसको जरा समझा जाए क्या आना चाह रहा है। जो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे, और एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। इसका मतलब इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वही हमारा रीडिंग ऑफ
वोल्ट मीटर होगा। इसी को आपको इच्छा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कहिए और मन करे तो पोटेंशियल ड्रॉप कहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो करंट का फ्लो है, जो करंट का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, तो करंट का फ्लो तो ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे करके यहाँ से, करंट ऐसे करके यहाँ से जा रहा है इस टाइप से। और आपको मालूम है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे होता है। इसका मतलब ये है ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर हम V मान लेते हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पता करना है, जबकि करंट निकल चुका है कि 0.5 एम्पियर। तो इस बात को अगर हम फिर से एक सर्किट के हिसाब से देखना चाहें तो सर्किट में देख सकते हैं ना कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, है ना, 4 ओम, और इस पॉइंट पर हाई पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर लो पोटेंशियल है। हमें नहीं मालूम कितना है, हम पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल कितना है नहीं मालूम, यहाँ कितना है नहीं मालूम है, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसकी बात हो रही है। ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लगता है, ना कि पोटेंशियल के लिए, है ना। तो हम मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। V का मतलब समझ रहे हैं ना क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल V1 है और यहाँ पोटेंशियल V2 है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V2 माइनस V1, यहाँ का और यहाँ के बीच का अंतर, है ना। स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए कहते हैं जो बड़ा होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो हायर पोटेंशियल होगा V1 और माइनस V2, है ना। बहरहाल ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन इसी पे हमें ओम्स लॉ लगाना है, तो ओम्स लॉ तो लग ही सकता है। ओम्स लॉ का मतलब क्या है, V इक्वल टू आई आर। इसी में हम लोग लगाएंगे V इक्वल टू आई आर। आइए देखा जाए V इक्वल टू आई आर लगाएं तो कैसा दिखाई पड़ता है ना। V इक्वल टू आई आर कैसे लगाएंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। करंट की वैल्यू मालूम है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 0.5 एम्पियर। इसमें भी वही करंट फ्लो कर रही है 0.5 एम्पियर, वही करंट यहाँ से निकल रही है 0.5 एम्पियर। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई 0.5, और रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 4, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 0.5 का मतलब 1/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 2 वोल्ट। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, अगर इधर वाला पॉइंट अगर 10 पे है तो ये वाला 8 पे होगा। मतलब एक तरफ अगर पोटेंशियल 10 है तो उस तरफ उस एंड पे पोटेंशियल 8 हो जाएगा। 2 वोल्ट की एनर्जी 4 ओम का रजिस्टर खा जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो आंसर तो सारे हो गए, आंसर सारे हो गए। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ जो इसमें काम की चीज़ है, जिससे थोड़ा सा आपको और आसानी से ये बात समझ में आने लगेगी। देखिए, पहली बात तो ये फील करिए हमेशा कि जो पोटेंशियल होता है वो एक एनर्जी है ना। हमें कन्फ्यूजन क्या रहता है कि पोटेंशियल करते हैं, समझ में थोड़ा सा तब फील नहीं आ पाता है जब तक उसको एनर्जी नहीं मानते। ये क्या है, ये एक एनर्जी है। याद करिए, जब आपने पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहा था। ये क्या है, एक एनर्जी है। क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप V इक्वल टू क्या बोलते हो, W/Q, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही तो बोलते हो ना, ठीक है ना। अब इसका मतलब इस सर्किट में कितनी एनर्जी उपलब्ध है, पूरे सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, तो आप कहोगे कुल मिला के 6 वोल्ट की एनर्जी उपलब्ध है। इसी 6 वोल्ट में से 2 वोल्ट की एनर्जी ये खा गया। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2 वोल्ट की ये खा गया, अभी निकाला ना, देखिए यहाँ पे निकाला है, ये 2 वोल्ट की ये खा गया। करंट कितनी फ्लो कर रही थी, करंट फ्लो कर रही थी 0.5, ठीक है, 0.5 एम्पियर। आप जरा पूछिए यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ, यहाँ ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये कितना खा गया। अगर कोई पूछे ये कितना खा गया तो ये कितना खा जाएगा, ये कितना खा गया, तो आप कहेंगे 0.5 इंटू 2। जब 0.5 इंटू 2 करेंगे, 0.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। इसका मतलब 2 ओम में 1 वोल्ट की एनर्जी कंज्यूम हुई, 4 ओम में 2 वोल्ट की एनर्जी कंज्यूम हुई, और यही करंट यहाँ पर भी फ्लो कर रही है 0.5। कोई कहे कि 6 ओम में कितना हुआ, है ना,
तो 0.5 इंटू सिक्स आप करोगे, जब 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूम कितनी हुई 3 वोल्ट। आप जरा देखिए क्या आ रहा है, 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। इतनी ही एनर्जी हमारे पास अवेलेबल थी यहाँ पर, और इतनी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो गई, है ना। इसका मतलब ये एनर्जी थोड़ा यहाँ ड्रॉप हुई, थोड़ा यहाँ ड्रॉप हुई, थोड़ा यहाँ ड्रॉप हुई। ड्रॉप कहने का मतलब थोड़ा यहाँ खर्च हुई, थोड़ा यहाँ खर्च हुई, थोड़ा यहाँ खर्च हुई। इस तरीके से हमारा पूरे सर्किट में जो नेट वोल्टेज दिखाई पड़ रहा है ये आपने समझ लिया है। चलिए थैंक यू, मुझे लगता है कि ये बात मैं समझा पाया हूँ। अगर ठीक लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।